स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कैसे बच्चों आप सब? एग्जाम में बहुत कम वक्त बचा हुआ है एंड स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है, इजंट इट? काफी बच्चे बहुत परेशान हैं। तो सीबीएसई की तरफ से कुछ जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ जो ये मुख्य वेबसाइट है उस पे कुछ सर्कुलर्स अपलोड किए, जिसमें सबसे पहले CWSN के जो कैंडिडेट्स हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए होती है, तो उस प्रिविलेजेस को जानने के लिए कि आपको वो मिल सके, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है और दिस टाइम 1 मंथ बिफोर ओपन हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप पहले जाकर के ये कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अब एक और नई बात है कि इस बार तो बच्चे आप लोगों के 2 बोर्ड्स नहीं हो पाए, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, दोनों चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन इस बार आपके 2 बोर्ड नहीं हो पाए, सिंगल बोर्ड हुआ। तो उसमें ये फायदा हो गया कि ये कह सकते हो कि जो नए रूल्स तो आपके साथ भी लगे हैं, बहुत सारे नए रूल्स बने हैं, बट जो अगले साल 2 बोर्ड होंगे तो आप सोच लो कि इट विल बी द फर्स्ट टाइम जब बच्चे 2 बोर्ड फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो विथ सर्टेन न्यू बहुत सारे रूल्स जो बच्चों को परेशान करेंगे, ठीक है। सो पेपर टफ भी आएगा अगले साल आपका पेपर काफी टफ भी होगा, इस बार से ज्यादा टफ होगा। आप ईयर ऑन ईयर देखो, 2022 में जो कोविड वाला ईयर था, जब 2 एग्जाम हुए थे तब भी पेपर टफ था, उसके बाद 2023 में और टफर हुआ। तो अब चांसेस है कि इस बार और ज्यादा टफ हो और बच्चों के पासिंग परसेंटेज इस वजह से घटते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो भी आपके पास वक्त बचा है ना, इट इज इनफ कि कम से कम जो बच्चे पास नहीं कर पाएंगे वो मेहनत करके पास कर जाएं। अगले साल और बहुत सारे रूल्स बनेंगे जिससे अभी हम भी अवेयर नहीं है, क्या रूल्स बनेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि 2 बोर्ड होंगे जिसमें मतलब दैट विल नॉट बी मैंडेटरी कि आप सारे बोर्ड्स में अपियर हो, आप एक में अपियर हो जाओ या बेस्ट ऑफ 2 ले लो, उस तरीके की बात चल रही है। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो बहुत से स्कूल्स में एडमिट कार्ड भी आ चुका है, सारे स्कूल्स में भी आए नहीं है, बट सीबीएसई ने बहुत से स्कूल्स में भेज भी दिया है। और ये डाउनलोड कर, रोल नंबर तो भेज ही दिया था, आपके एडमिट कार्ड्स आपके वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए, अगर आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है प्लीज चेक करें कि उसमें सिग्नेचर है प्रिंसिपल का या नहीं है। सिग्नेचर के बिना आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो आपका जो एग्जाम है वो होगा नहीं, एडमिट कार्ड आपका काम का नहीं रहेगा, फिर तो वो साइन करवाना भी बहुत मैंडेट है, चाहे वो आप हो या आपके पेरेंट्स हो, दोनों को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो साइन किया हुआ हो, ठीक है। और अब बच्चों को पास करने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो आपके लिए कुछ बातें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। बच्चे टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, हम पास होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले तो देखो आपके लिए हाई कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर दिया है। इस प्रॉब्लम से बहुत से बच्चे गुजरते थे कि टीचर क्या करते थे, अगर मार्क्स अवार्ड करना भूल गए तो आपके मार्क्स उस क्वेश्चन में नहीं मिलते थे। लेकिन अब हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अगर टीचर की गलती है, एग्जामिनर की गलती है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वहां पे आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। एक तो ये बात हो गई। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जो हर साल बच्चों को हम बताते हैं बिफोर एग्जाम। देखो बेटा, बोर्ड के जो कॉपीज होते हैं ना, दे आर चेक्ड वेरी लिबरली। ऐसा नहीं होता कि आपके नंबर काटने की वो कोशिश करते हैं कि बच्चे लिखे नहीं, हम नंबर काट ले फटाफट, ऐसा नहीं है, वो आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। बट बोर्ड का भी अपना एक फॉर्मेट है, लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं। कीवर्ड्स आप लिखो, पॉइंट वाइज लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर्स आपके हो तो ज्यादा बेटर है। जो फॉर्मूलाज हो उसको ऐसे बॉक्सिंग कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात बेटा कि लिबरल मार्किंग तो होती है 10th के लिए ज्यादा, 12th के लिए थोड़ा सा कम, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि 12th के बच्चे दोबारा बोर्ड दे रहे हैं। बट पासिंग परसेंटेज जो है ना, दोनों का ही 33% है, 10th या 12th। लेकिन 12th में क्या है कि थ्योरी में अलग से 33% आपको लेके आना है, और प्रैक्टिकल में तो चलो सबके आ ही जाते हैं। 10th वालों को बेनिफिट ये है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है, तो यहीं पर एक ईज हो जाती है 10th के बच्चों को। तो पेपर विल बी मार्किंग आपकी बेशक लिबरल होगी, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। जैसे एमसीक्यूज है तो ऑप्शन जो आंसर है वो भी, और जो वर्ड है आंसर का वो भी आपको लिखना पड़ेगा। पिछली बार कई बच्चों ने आइदर दिस और लिख दिया था ये, तो इसमें मार्क्स कटते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स होते हैं बेटा, उसमें आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं। इफ यू राइट स्टेप्स यू विल बी गेटिंग मार्क्स, और ये फैक्ट है, ठीक है, कि मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, आपने सर्टेन स्टेप्स लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
जैसे सपोज कोई न्यूमेरिकल है, सर्टेन डेटा, जैसे जब टेम्परेचर दिया हुआ, प्रेशर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपने लिख दिया गिवन T इज इक्वल टू दिस, P इज इक्वल टू दिस, तो इसके ही हाफ मार्क्स है। उसके बाद अगर आपको T और P का कोई फॉर्मूला आता है वो लिख दोगे, उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो एक नंबर तो आपको ऐसे ही फिक्स हो गया। इसके बाद है उसके कैलकुलेशन का स्टेप। इफ यू नो द स्टेप राइट इट, इफ यू डोंट नो, आप अगर इतना भी लिखोगे तो स्टेप मार्क्स होते हैं, ठीक है। आप ये सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में जाकर के चेक कर सकते हो। दैट इज अगेन कि आपकी अटेम्प्ट, आप किसी क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ, जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट जरूर लेना। बेटा अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, लेकिन एमसीक्यू में अटेम्प्ट के नंबर नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यू इज आइदर राइट और रॉन्ग। उसके अलावा जो पेपर है उसमें अटेम्प्ट आप लोगे, अटेम्प्ट शुड बी करेक्ट, इनकरेक्ट अटेम्प्ट पे नंबर तो नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट लिया आपने, इन एंड अराउंड द क्वेश्चन आप लिख पाओगे तो आपको उसके नंबर मिलते हैं। इसके अलावा देयर इज अ पॉलिसी कॉल्ड मॉडरेशन पॉलिसी, जो सीबीएसई के वेबसाइट पे मेंशन है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, मान लो कि 3 सेट है ए बी सी, इसमें बी वाला सेट डिफिकल्ट है, तो ए और सी वालों के लिए तो फायदा हो गया ना कि ये इजीली स्कोर कर पाएंगे, बी वाले नहीं। तो यहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी लगा करके बी वालों को भी मार्क्स दिया जाता है, इनकी इजी चेकिंग होती है। लास्टली ग्रेस मार्क्स, कोई बच्चा अगर 5-6 नंबर से पास नहीं हो रहा होता है तो लास्ट में उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, बट ये ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं होता है। सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट्स क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट बैच 1 Feb से स्टार्ट होने वाला है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, क्लासेस विल बी वाया जूम, जिसमें आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर डिटेल्स अबाउट द क्लास दे दी जाए। क्लास जूम के थ्रू होगी तो आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको सारे रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे पर चैप्टर वाइज दैट विल बी शेयर्ड विथ यू, फॉर्मूला शीट्स, ग्राफ्स एंड एवरी कंटेंट, नेम, रिएक्शन, सारी चीजें आपको मिलेंगी, एंड विथ फुल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किया जाएगा। सो अब आप देर मत कीजिए, जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ प्लीज जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप डिले ना हो आपको। और हर चैप्टर की केमिस्ट्री की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी बनी हुई है, जैसे आपका चैप्टर खत्म हो आप इन वीडियोस से देख सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चैनल के साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल।